आपके धन को शेयर मार्केट से कई गुना बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंस इन्वेस्टमेंट गुरुकुल की पिछली क्लास में हमने बात की थी ट्रेडर्स के बारे में। ट्रेडर्स के लिए क्या क्वालिफिकेशन, कैसे स्किल्स की जरूरत पड़ती है। आज हम बात करने जा रहे हैं आज की क्लास में इन्वेस्टर्स के बारे में, और इन्वेस्टर्स के लिए आपको क्या स्किल्स की जरूरत है, इन्वेस्टिंग के लिए क्या स्किल्स चाहिए, वो बताने के लिए जी बिजनेस मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ है। अनिल जी, ट्रेडर और इन्वेस्टर जी, ट्रेडर्स के बारे में तो हमने विस्तार में चर्चा की पिछली क्लास में। अब इन्वेस्टर जो कि टेस्ट मैच खेलने वाला खिलाड़ी, राइट। तो इन्वेस्टर जितना ट्रेडर बनना आसान काम है, इन्वेस्टर बनना उतना ही मुश्किल काम है। अच्छा, हाँ, दोनों तरह से। एक तो धीमे धीमे लंबे समय तक आराम से कम पैसा कमाना, ये किसको पसंद है भाई? किसी को नहीं है ना। आज टेस्ट मैच जब होता है, स्टेडियम खाली पड़ा रहता है ना, सबको 2020 देखने ही जाना है। बिल्कुल। वही हाल है इन्वेस्टिंग का भी। बड़ी लंबी सी, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत मेहनत वाली, बोरिंग प्रोसेस है, और पैसे बनते थोड़े से। ऐसा काम किसको इंटरेस्ट है? लेकिन है तो इसमें क्या मजा फिर इन्वेस्टिंग? मजा ये कि पैसे तो इन्वेस्टमेंट में ही बनते हैं। 2020 में आप बैट्समैन और बॉलर का नसीब ज़्यादा काम करता है। ऑफ कोर्स स्किल तो चाहिए, लेकिन नसीब ज़्यादा काम करता है। नसीब फैक्टर भी उतना ही है। चल गया, नहीं चला। लेकिन जब टेस्ट मैच खेलते तो आपकी स्किल्स, वाकई में आप में टैलेंट कितना है वो नज़र आता है। ठीक उसी तरह से इन्वेस्टमेंट में भी यही है। आपकी स्किल्स, आपका पेशेंस, आपका माइंड सेट टेस्ट होती है। तो एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए आपको एक अच्छा टेस्ट प्लेयर होना जरूरी है। उसी तरह से एक अच्छा पैसा बनाने वाला आदमी बनने के लिए अच्छा इन्वेस्टर बनना जरूरी है। फर्क एक ही है, इन्वेस्टमेंट में पैसा बनने के चांसेस कहीं ज्यादा है, और ट्रेडिंग में पैसा तोड़ने के, नुकसान करने के चांसेस कहीं ज्यादा है। जितने चांसेस ट्रेडिंग में पैसा तोड़ने के, उतने ही चांसेस इन्वेस्टमेंट में पैसा बनने के। बस यही फर्क है। तो अब समझ में आ गया? बिल्कुल। कि लंबा प्रोसेस है, मेहनत वाला काम है, बड़ा धैर्य चाहिए, पैसा भी कम बनता है, लेकिन चांस तो है ना भाई। आप आज की तारीख में 7 साल 8 साल एफडी करवाते हैं, बिल्कुल, तब जाके पैसा डबल होता है। हाँ, ठीक है। और यहाँ ट्रेडिंग में लोगों को महीने 2 महीने में डबल करना है। तो वो तो बड़ी बोर प्रोसेस है ना एफडी वाली। बिल्कुल। तो कौन करवाता है? क्यों करवाता है? फिर भी करवाते हैं ना लोग। बिल्कुल करवाते, क्योंकि सेफ्टी है, पैसा बनने के चांस ज्यादा है। ठीक उसी तरह से इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी कहीं ज्यादा है। मैं ये तो नहीं कह रहा, देखिए स्टॉक मार्केट में जीरो सेफ्टी तो वाला मामला ही नहीं है। जीरो तो कभी कुछ होता ही नहीं है, रिस्क तो हमेशा रहेगी। लेकिन कंपैरेटिवली इन्वेस्टमेंट में सेफ्टी ज्यादा है, ये फर्क है। एक इन्वेस्टर जिसने, ठीक है, पेशेंस के हिसाब से इन्वेस्ट करना शुरू किया, लेकिन सफलता की क्या गारंटी है? सफल इन्वेस्टर जैसी कोई चीज है? हाँ, सफल इन्वेस्टर वो है जो पैसा बना ले। हाँ, कोई गारंटी है इसकी? कोई गारंटी नहीं। गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। और आमतौर पर तो ये गारंटी कि ना बने। खुद वॉरेन बफेट साहब को देखिए, कई सालों की लड़खड़ाहट के बाद जब पैसे बनने लगे तो बड़े बनने लगे। तो 2 तरीके से आप सफल इन्वेस्टर बन सकते हैं। पहला तो खुद अपनी मेहनत से, अपनी पढ़ाई से, अपनी क्वालिफिकेशन से, अपने एक्सपीरियंस से, अपनी रिसर्च करके। और दूसरा, ये सब मैं नहीं कर सकता तो किसी समझदार आदमी पर भरोसा करके, कि कोई फंड मैनेजर जिसको मैं मानता हूँ कि हाँ ये बेहतर है, ये समझदार है, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। तो 2 ही तरीके से आप इन्वेस्टर बन सकते हैं। या तो खुद आप इन्वेस्ट करें, या किसी और के माध्यम से इन्वेस्ट करें, जो कि कोई फंड हो सकता है, कोई ब्रोकरेज हाउस हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो सकता है। आपको जो समझ में आए उसके थ्रू करिए।
ये दो तरीके हैं। तो अगर आप खुद समझदार हैं और अच्छे हैं तो आप सब एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो गए, या जिसके माध्यम से आपने करने का सोचा वो अच्छा है तो वो आपको पैसा बना कर देगा। तो सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के ये दो तरीके हैं अपने आप में। दूसरा तरीका जाना पहचाना है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं कि आपको एक अच्छा फंड मैनेजर ही चुनना है या अच्छी ब्रोकिंग फर्म या एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ही चुनना है, वो आप कर सकते हैं और उसमें पैसा बन सकता है। लेकिन प्रॉब्लम मालूम है क्या स्वाति? क्या? जब आप किसी दूसरे को कहते हैं ना कि आप मेरा पैसा मैनेज करो, बिल्कुल, आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है उसमें? ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाती? हाँ यही है। और जब इन्वॉल्वमेंट नहीं होती ना तो किक नहीं लगती। लोग जब स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट पैसा लगाते हैं तो मजा बड़ा आता है। हाँ मेरा शेयर ऊपर हो रहा है नीचे हो रहा है, ये जो भी है मजा भी आता है, टेंशन भी आता है। और यही आप किसी फंड में यूनिट्स खरीद के बैठ गए, वो 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, 4 ऊपर हुए 5 नीचे हुए, क्या फर्क पड़ता है? आपको पता भी नहीं चलेगा एंड ऑफ डे क्या हुआ, कौन से शेयर पोर्टफोलियो में कौन सा है। तो आप बड़े नीरस से बोर से हो जाते हैं, यार मजा ही नहीं आ रहा। तो जिन लोगों को वो किक चाहिए, मजा चाहिए, वो लोग फिर सीधे सीधे शेयर लेते हैं। अब ये अलग बात है कि जब मजा चाहिए तो उसकी कॉस्ट भी लगती है। कई बार अगर आपके इन्वेस्टमेंट गलत हो गए तो पैसे लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। तो लेकिन यही है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करने में, डायरेक्ट शेयर खरीदने में और इनडायरेक्टली किसी के थ्रू करने में। तो जब आप डायरेक्टली करते हो तो वो थोड़ी सी आपकी रिस्क बढ़ जाती है, लेकिन आपका इरादा क्या होता है? मैं जल्दी से और ज़्यादा पैसा बनाऊं। उसके लिए फिर समझ भी उस शेयर की या जो इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पर, उसकी समझ भी तो होनी चाहिए। उसके लिए कुछ स्पेशल पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा और भी चाहिए होगी। अब इतनी रिसर्च करनी है, अगर खुद से करना है बहुत ज़रूरी है। समझ के बगैर आप कुछ भी करिए, इन्वेस्टमेंट क्या लाइफ में कुछ भी करिए, रिस्क हमेशा रहेगी, गलत पड़ने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इन्वेस्टमेंट में तो समझ होने के बावजूद भी है, अच्छे समझदार पैसा नहीं बना पाते। क्योंकि सेम जो चीज़ मैंने आपको बताई कि एक ट्रेडर होने के लिए क्या चाहिए, दिल और दिमाग ठिकाने दोनों रहे। ठीक उसी तरह से एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए भी दिल और दिमाग दोनों ठिकाने रहने चाहिए आपके। आपका दिमाग सही सोचे किसी स्टॉक के बारे में, और फिर दिल आपका रोज के फ्लक्चुएशन से ऐसा ना हो, आज ऊपर गया तो बड़े खुश हो गए, कल नीचे आ गया तो बड़े निराश हो गए। अरे भाई आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? ऐसा होता है? अरे 100% होता है। देखो जहाँ पैसा लगा होता है ना, वहाँ इमोशंस आप कैसे कंट्रोल करोगे? एक लिमिट के बाहर बहुत मुश्किल होता है ना? आसान काम नहीं है, लेकिन करने वाले करते हैं। ढेर सारे फंड मैनेजर्स इसीलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि वो कुछ हद तक इमोशनलेस हो जाते हैं। और मैं तो कई बार इसलिए कहता हूँ, ये आउट ऑफ द वे मैं आपको बता रहा हूँ, कि कई बार मैं कहता हूँ कि अगर आपको अच्छा इन्वेस्टर, अच्छा ट्रेडर बनना है तो योगा और प्राणायाम जरूर किया करो। मन को शांत करो, दिल और दिमाग को एकदम कंट्रोल में लाने के लिए। इमोशंस आपके कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। जो एक ट्रेडर की इमोशंस हैं, इन्वेस्टर की इमोशन एकदम विपरीत है। ट्रेडर को जब ग्रीड वाला माहौल है तब खरीदना है। मतलब ग्रीड वाला माहौल कभी, जब बाजार में बड़ी तेजी है, लाओ, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, सब ले लूं। आज लिया, अभी दोपहर तक 5% ऊपर मिलेगा, कल तक 10% ऊपर मिलेगा। फियर है, गिरने का डर है, टूट रहा है बाजार, बेचो, ये गिरा, वो गिरा। तो ट्रेडर के लिए ग्रीड और फियर जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में ट्रेड करने का मजा है, जल्दी से फटाफट पैसा बनता है। इन्वेस्टर का काम बिल्कुल उल्टा है। जब ग्रीड वाला माहौल है, लाओ, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, तब उसे ये सोचना है कि किस भाव पर मुझे अपना सही इन्वेस्टमेंट जो मैंने सही वक्त पर पहले किया हुआ है उसे बेचना है, प्रॉफिट बुक करना है। असली परीक्षा तब है। बिल्कुल विपरीत सोचना है। और फियर, जब सबको सब कुछ बेच जाना है, जब 10,000 की निफ्टी और लोग कहे कि 8,000 हो जाएगी, 8,000 की हो तो बोलेंगे 6,000 हो जाएगी,
तब इन्वेस्टर को जब फियर है तब आगे बढ़ के खरीदना है कि सबको बेचना है ना, मुझे लेना है, कौन सा शेयर लेना है, किस भाव पे लेना है। तो ये जो इमोशंस को खेलने का है तरीका, वो ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों में कंप्लीटली अलग है। क्या एक इन्वेस्टर को भी चार्ट की जानकारी जरूरी है? जरूरी तो नहीं, लेकिन उनको कुछ जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप इन्वेस्टर बनेंगे कैसे? बिल्कुल। कोई हम जन्म से तो इन्वेस्टर है नहीं, और नहीं हमारा ऐसा भी है कि आमतौर पर कोई 10वीं 12वीं या कॉलेज पढ़कर निकला है तो उसको सिखा दिया गया भाई तुम अच्छे इन्वेस्टर बन जाओगे, ये पढ़ लो, ये पुस्तक पढ़ लो, इससे हो जाएगा काम। वो भी नहीं है। तो आपको जब पता है कि इन्वेस्टर बनने के लिए आपको कुछ न कुछ पढ़ना सीखना जरूरी है, और उसको हम बोलते हैं कि फंडामेंटल्स का ज्ञान। फंडामेंटल्स? हाँ। अब बहुत लोग बोलते हैं ये फंडामेंटल होता क्या है? हाँ। अब ये एक शब्द है, जैसे एक टेक्निकल एनालिसिस होता है कि चार्ट्स का ज्ञान, वैसे एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है जिसे आप कह सकते हैं कि कंपनी के कामकाज, उसकी बैलेंस शीट, उसके मैनेजमेंट का ज्ञान। ओके। उसे हम एक शब्द में फंडामेंटल ज्ञान कहते हैं। अच्छा। तो कई बार कहते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल अच्छे नहीं है, लोग बोल जाते हैं, और बहुत लोग सोचते हैं भाई ये बोल तो गया फंडामेंटल अच्छे नहीं, फंडामेंटल होता क्या है ना? तो फंडामेंटल का मतलब ये है कि कंपनी का शेयर जो ट्रेड कर रहा है कितना सस्ता है, कितना महंगा है, वैल्यूएशंस के लिहाज से, मतलब सही दाम इसका क्या होना चाहिए, कंपनी का कारोबार आगे कैसा रहेगा, मैनेजमेंट कैसा है, सेक्टर के हाल कैसे हैं, इसको लेकर, इस कंपनी को लेकर, सेक्टर को लेकर या बाजार को लेकर सरकार की पॉलिसीज क्या हैं, क्या हो सकती है, आगे कंपटीशन कितना आ सकता है, नहीं आ सकता है ना? दुनिया भर में अगर वो काम काज कर रही कंपनी या एक्सपोर्ट कर रही तो क्या कुछ हो सकता है। इन सब की जो नॉलेज होती है इसे फंडामेंटल नॉलेज कहा जाता है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि क्या एक इन्वेस्टर पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। जानेंगे चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल में। थोड़ी देर में बने रहिए हमारे साथ। कितना कैपेबिलिटी है, क्या कैपेबल हो सकती है कंपनी, ये एक जो इन्वेस्टर है उसको पता होता है फंडामेंटल ज्ञान के जरिए। फंडामेंटल ज्ञान में भी क्या है, सेम सिचुएशन है, पोस्टमार्टम, डायग्नोसिस। ओके। जितना आपको पुराना पता है वो तो पता है हो गया अब क्या, लेकिन उसके बेसिस पर आगे का प्रेडिक्शन करना कि भाई कोई शुगर सेक्टर है तो शुगर सेक्टर की अभी कैपेसिटी कितनी है, कितना गन्ना पैदा हो रहा है, इस गन्ने से कितनी शुगर पैदा होगी, इस शुगर के पैदा होने से शुगर के दाम क्या रहेंगे, हमारे यहाँ तो ये हो गया, देश के बाहर ब्राज़ील कितना पैदा कर रहा है, दुनिया भर में शुगर की डिमांड कितनी है, जितनी चाहिए उससे कम है या ज़्यादा है, फिर वापस लोकल में सरकार किसानों को कितना मिनिमम प्राइस देगी, शुगर की कीमत कहाँ तय करेगी, मार्केट किस तरफ ले जाएगा, एक्सपोर्ट के लिए कितना कोटा खुला हुआ है, उसमें फिर आइए कंपनियों पर, कौन सी कंपनी के पास सबसे ज़्यादा कैपेसिटी है, किस कंपनी के पास बैलेंस शीट मजबूत है, कर्ज कम ले रखा है या नहीं ले रखा है, कौन से मैनेजमेंट का अनुभव कम या ज़्यादा है, कौन सी कंपनी दूसरों के मुकाबले में 50 पैसा ज़्यादा महंगी शुगर बेच सकती है। अच्छा। अरे 1000 सवाल आ जाएंगे आपके दिमाग में। इसको कहते हैं फंडामेंटल। इतना सब समझने में तो बहुत टाइम लग जाता होगा इन्वेस्टर के लिए। एक एक कंपनी को समझने में लोग सालों निकाल देते हैं। तो इन्वेस्टर बनना इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। एक्चुअली इन्वेस्टमेंट करना है ना, इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ जर्नी। निवेश करना एक यात्रा है, इसे एंजॉय कीजिए। डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने अचीव कर लिया, लेकिन जो जर्नी का मजा है वो तो खत्म हो जाता है ना। तो इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए कि हम इन्वेस्टमेंट करने की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो इस प्रोसेस में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या समझा, मेरा निवेश सही जा रहा है गलत जा रहा है, उसके पीछे कितना मेरा दिमाग है और कितना मेरे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बाहर से सपोर्ट कर दिए या सपोर्ट नहीं किए, मेरे डिसीजन सही होने और गलत होने में कितना मैं जिम्मेदार हूं और कितना कोई और फैक्टर्स की पॉलिसी बदल गई, अचानक से शुगर की फसल अच्छी या खराब हो गई, बारिश वारिश हो गई, ये हो गया,
सरकार की पॉलिसी बदल गई, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, सीखनी चाहिए। तो अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज हो, फायदा कारोबार की नॉलेज हो, और इन्वेस्टर बनना है तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास फंडामेंटल नॉलेज हो। वो तब जबकि आप खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप दूसरे के थ्रू कर रहे हैं, फंड में डाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, तब तो आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं कि आपके पास वो नॉलेज हो, लेकिन ये होना ज़रूरी है। तो एक सफल निवेशक बनने के लिए कोई सेट फॉर्मूला है? इन्वेस्टिंग is an art. It's not a science, neither mathematics. ठीक है। हालांकि साइंस और मैथमेटिक्स की नॉलेज आपके काम आती है, लेकिन इन्वेस्ट करना आर्ट है अपने आप में। तो जब आर्ट में तो फॉर्मूले होते ही नहीं ना। बिल्कुल। फॉर्मूले तो मैथ्स और साइंस में ही होते हैं, करेक्ट। तो फॉर्मूले तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप इस आर्ट को समझ जाएं तो कुछ कुछ चीजों को आप फॉर्मूला बनाकर काम में ले सकते हैं। सो जो हम कहते हैं ना कि आर्ट में क्रिएटिविटी होती है, उस क्रिएटिविटी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है इन्वेस्टिंग में भी। और उस क्रिएटिविटी को कहते हैं कि फ्यूचर को, भविष्य को देखने, समझने, सही अंदाज लगाने की ताकत। क्योंकि अल्टीमेटली आप इन्वेस्टिंग कर क्या रहे हैं? आप कर ये रहे हैं कि पुराना कोई इतिहास देख रहे हैं किसी कंपनी का, किसी शेयर का, कि अब तक ये कंपनी कैसी रही, क्या कुछ किया है, और इसके दम पर ये आगे कैसे बढ़ेगी, करेक्ट। तो ये जो प्रेडिक्ट करने का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये आर्ट है, और उसको आपको मास्टर करना है। और आर्ट के केसेस में तो आपको पता है ना, जितना पुराना आर्टिस्ट उतनी उसकी महारत। बिल्कुल। तो आपको करना क्या है इन्वेस्टिंग के केस में, कुछ बेसिक नॉलेज के साथ आपको उतरना है, जिसको हम फंडामेंटल नॉलेज कह रहे हैं। आप कंपनी के बारे में समझ लें, ये कर लें। देखिए, दूसरी बात ये होती है कि जब हम ये कहते हैं कि आपको अल्टीमेटली एक सस्ता शेयर खरीदना है जो फ्यूचर में महंगा हो पाए। भाई इन्वेस्टिंग में क्या है, एक सिंपल फॉर्मूला है। आज मैं एक शेयर 100 रुपये में खरीद रहा हूँ, मुझे लगता है 3, 4, 5 साल बाद कोई ऐसा आदमी आएगा जिससे आज मैं ज़्यादा समझदार हूँ, क्योंकि मैं 100 में खरीद रहा हूँ। साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद कोई मेरे से कम समझदार आदमी या ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी आएगा और वो शेयर मुझसे 200 में खरीद के जाएगा। बिल्कुल। यही है इन्वेस्टिंग, कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ या आपसे कम बुद्धिमान आदमी आपको ढूंढना है बाद में जो आपको एग्जिट देगा, जो आपका शेयर खरीदेगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो तब पता चलेगी आज से 3 या 5 साल बाद कि आपने जो आज सोचा वही हुआ या नहीं हुआ। तो इन्वेस्टिंग के केस में ये सिंपल चीज़ है कि आप जब फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कि क्या क्या चीज़ें मुझे ध्यान में रखनी है, जिसके बेसिस पे मेरा इन्वेस्टमेंट सही होगा या गलत। मैं 5 चीज़ें गिन रहा हूँ कि ये 5 चीज़ें समझकर कंपनी का कारोबार, कंपटीशन, बिजनेस, वैल्यूएशंस, प्रॉफिट, ये देख के मैं आज शेयर खरीद रहा हूँ। अगर इन 5 पैरामीटर्स में से, समझिए ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये पैरामीटर्स खराब हो गए तो मुझे निकल जाना है। ओके। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो एक इन्वेस्टर को तो फिर फुल टाइम काम होता है, मतलब पार्ट टाइम का तो कोई सीन ना, इन्वेस्टमेंट में फुल टाइम काम नहीं है। नहीं है ना। अगर लेकिन ट्रेडर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ट्रेडर को ट्रेडर तो फुल टाइम है। ट्रेडर तो वही है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अच्छा, इन्वेस्टर मतलब वो तो आप रात को ड्राइव कर रहे हैं 2 बजे और बाकी आप पूरी रात भर आप जागो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस वो झपकी के टाइम गड़बड़ तो वो 3 सेकंड की जब झपकी लगी उसी वक्त आपका एक्सीडेंट होना है तो हो जाएगा। ठीक है ना। सो आप भले पूरे, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आप पूरे दिन भर बैठे हैं स्क्रीन के सामने और आप वॉशरूम गए, उसी वक्त स्ट्रोक को ऊपर नीचे होना है तो यू नेवर नो कि कब क्या होगा ट्रेडर्स के लिए तो। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप वाकई में बड़े पैमाने पर इसे प्रोफेशन के तौर पर ले रहे हैं तब तो इन्वेस्टमेंट फुल टाइम जॉब है। लेकिन अदरवाइज मेरा ये मानना है कि आमतौर पे हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट फुल टाइम जॉब नहीं है। अच्छा। उन्हें लंबे समय के लिए कोई अच्छा सा शेयर ढूंढ के रख के ले लेना है, हर मोमेंट पर देखने की ज़रूरत नहीं है। या उन्होंने इन्वेस्टमेंट कोई फंड में किया है
तो हर दिन देखने की जरूरत नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, डेफिनेटली ये पार्ट टाइम जॉब है, अनलेस कि आप फंड मैनेजर हो, अनलेस कि आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, अनलेस कि आपको रोज भाषण देना है इन्वेस्टमेंट पे, मार्केट पे, तब तो फुल टाइम जॉब है। तब आप इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल है, ओके, तब आप इन्वेस्टर नहीं है, प्रोफेशनल है ना। तो जब तक आप प्रोफेशनल नहीं है तो आप पार्ट टाइम जॉब हो सकता है। 100% पार्ट टाइम है। ओके, तो अनिल जी इन्वेस्टमेंट और पार्ट टाइम भी इतना कि मतलब कोई बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी कभार आपने देख लिया या आपने महीने में एक बार रिव्यू कर लिया, 3 महीने में एक आध बार रिव्यू कर लिया, उतना भी काफ़ी है। अब मैं तो आपसे ये समझूंगी स्टॉप लॉस टारगेट के बारे में। अब कई बार हम सुनते हैं, तो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों में स्टॉप लॉस टारगेट होने चाहिए? देखिए, ट्रेडिंग में तो बहुत ही ज़रूरी है। ओके, ट्रेडिंग तो बगैर स्टॉप लॉस और बगैर टारगेट को ध्यान में रखते हुए कर ही नहीं सकते। वो हम आगे वाले एपिसोड्स में विस्तार से बताएंगे। इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप स्टॉप लॉस और टारगेट रखें, लेकिन हाँ रखें तो कोई हर्ज भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं न तो 2020 प्लेयर हूँ, नहीं मैं टेस्ट मैच जैसा हूँ, मैं वनडे टाइप का मामला है, तो आप स्टॉप लॉस टारगेट के साथ रख भी लें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो स्टॉप लॉस टारगेट आपके लिए ट्रेडिंग में होंगे, इन्वेस्टमेंट में उससे अलग होंगे। ओके, क्योंकि ट्रेडिंग में आपको पैसा कमाना भी कम है तो लॉस भी कम करना है। इन्वेस्टमेंट में आपको पैसा कमाना भी ज़्यादा है थोड़ा, तो आप स्टॉप लॉस भी थोड़ा दूर रखेंगे। और दूसरी बात है कि ट्रेडिंग करने में आपको स्टॉक्स चाहिए वॉलेटाइल, हाँ, बहुत ऊपर नीचे होते रहो दिन में, वॉल्यूम अच्छा हो, लिक्विड हो। इन्वेस्टमेंट में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपको कम वॉलेटाइल, कम लिक्विड स्टॉक से भी काम चल जाता है। तो ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को अलग अलग करती है। लेकिन बहुत सारे लोग दोनों चीज़ों को मिक्स भी करते हैं। अच्छा, ट्रेडर इन्वेस्टिंग को और इन्वेस्टर ट्रेडिंग को, मिक्स इन द सेंस कि ज्ञान को, न कि काम करने के तरीके को। तो वो भी आप इन्वेस्ट करते वक्त टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो करना चाहें तो कोई हर्ज नहीं। तो स्टॉप लॉस और टारगेट आपको रखना है या नहीं रखना है, यह आपके माइंड सेट पर डिपेंड करता है। ट्रेडर को तो रखना ही रखना है, इन्वेस्टर्स का डिपेंड करता है। फर्क इतना ही है, अगर इन्वेस्टमेंट करने के बाद शेयर का भाव नीचे आता है और आपके मुंह में पानी आता है कि मुझे और खरीदना है, तब तो आप इन्वेस्टर हैं। और शेयर का भाव नीचे आते हैं, आपको डर लगता है कि मेरा लॉस हो रहा है, बेचूं या रखूं, तो आप ट्रेडर हैं। तो हम इसमें क्या गुरु ज्ञान लेके जा रहे हैं आज की क्लास में? गुरु ज्ञान एक ही है इसमें कि अगर आपको ट्रेडर बनना है तो भी ट्रेडिंग फंडामेंटली अच्छे स्टॉक में कीजिए, क्योंकि फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स में कभी गलती से आपकी ट्रेडिंग गलत भी हो गई तब भी आपको नुकसान होने के चांस कम है और आपके नुकसान की भरपाई होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आमतौर पर यह ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, आपको कमज़ोर फंडामेंटल वाले शेयरों में इन्वेस्ट करना ही नहीं है। भले ही आपको लगे कि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा पैसा इनमें इन्वेस्ट करके बन सकता है, लेकिन इन्वेस्टिंग खराब शेयरों में नहीं होनी चाहिए और ट्रेडिंग अच्छे शेयरों में होनी चाहिए, तो ज़्यादा संभावना है कि आपके लिए पैसे बेहतर बने। तो शेयरों की क्वालिटी वो सबसे अहमियत वाली है, चाहे आप ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट। तो ये रहा आज का गुरु ज्ञान। इसी के साथ आज की क्लास हम कर रहे हैं खत्म। अगली बार आपसे फिर से मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए मुझे और अनिल जी को इजाजत, और अगली बार फिर से जरूर देखिएगा चॉइस ब्रोकिंग प्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट गुरुकुल। और हाँ, बने रहिए जी बिजनेस के साथ।